पश्यामीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मेशरूपम निज निर्गुणं चित्आकाशम आकाश वासम भजेहम। मेरे प्रिय साधकों एवं दर्शकों के रूप में छोटे भाई बहनों, माता बुजुर्गों और बच्चों, आज मैं आपको गुरु दीक्षा के द्वारा आंख, कान और नाक के पर्दे खोलने का स्वयं सिद्ध शक्ति ट्रांसफर कैसे की जाती है और किस प्रकार आंख और कान के पर्दे खोल करके इष्ट सिद्धि और गुरु सिद्धि के दर्शन होते हैं, उसका आप इस महाशिवरात्रि के पर्व पर स्वयं लाइव कास्ट जो हमने गुरु दीक्षा दी उसके अनुभव मेरे शिष्य की जवानी सुनेंगे। तो मेरे प्यारे साधकों, जो भी साधक जन गुरु दीक्षा के द्वारा आंख कान के पर्दे खोलने की बार बार आग्रह करते थे, तो उसी के लिए हमने आज यह शक्ति ट्रांसफर करके गुरु दीक्षा ऑनलाइन जो की है उसका प्रमाण आपके सामने है। तो आइए सुने अपने साधक के अनुभव जो हमने गुरु दीक्षा के माध्यम से उसके आंख और कान के पर्दों को किस प्रकार खोला और गुरु दीक्षा का ज्ञान दे करके गुरु परंपरा का निर्वहन किस प्रकार और शिष्य परंपरा का निर्वहन किस प्रकार करते हैं। तो आपके लिए प्रेषित है मेरे शिष्य की यह आंखों देखा पूर्ण विवरण गुरु दीक्षा। सौभाग्यशाली जानता हूँ, क्योंकि एक तो आज सिद्धि योग का 4 बार सिद्धि योग में से एक सिद्धि योग है महाशिवरात्रि, और उसमें से गुरुवार भी जो कि गुरु जी का दिन है। और इसमें से मैं कभी ऐसे होता है ऑनलाइन ट्रांसफर ऐसे भरोसा या विश्वास नहीं करता था, पर आज हमारे गुरु श्री गंगा राम शास्त्री के द्वारा जो दिया गया है मुझे सिद्ध ट्रांसफर गुरु मंत्र, इसका मैं आंखों देखी हाल और जो है मेरी महसूस में उसको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि गुरुजी ने मुझे पहले तो ऑनलाइन में मुझे बोले कि मेरे भ्रुकुटी के ऊपर तू अपना एकाग्रता मतलब त्राटक कर ले बेटा, और मैं तुझे अपना शक्ति ट्रांसफर करता हूँ। तो मैंने अपने गुरुजी की बात मान के उनकी भ्रुकुटी में मतलब 2 आंखों के बीच में त्राटक किया। तो उसमें से 1-2 से करीबन 3 मिनट जब किया तो मुझे भगवती माता दुर्गा देवी का एक रूप दिखाई दिया, जिसमें से माता चतुर्भुजा थी और पद्म फूल के ऊपर बैठी थी और उनका रंग गेवा जैसा था और लाल रंग की वस्त्र पहनी हुई थी। और उसके बाद कुछ देर बाद मैं अपने आप को खो गया उसमें से, और उसके बाद मुझे एक जंगल दिखा है। और दूसरी बात ये, उस जंगल में एक आदमी जिसमें ऐसे कि जटा जूट है और हाथ में श्रृंगार लेके, और कुछ नहीं था, 2 हाथ थे 2 पैर थे, बस सारे बदन में विभूति था और श्रृंगार लेके वो दौड़ रहे थे, और मुझे उन श्रृंगार की आवाज भी सुनाई दी। और उसके बाद मुझे महाकाल जी का, भैरव जी का दर्शन हुआ, और उसमें से कुछ देर बाद एक पहाड़ के ऊपर, शिला के ऊपर माँ पार्वती और भगवान शंबसरा शिव महादेव की दर्शन हुए, और जिनके बगल में या फिर पैरों के नीचे में मेरे गुरुजी श्री गंगाराम शास्त्री जी बैठे हुए थे। ये मुझे हर तरह की अनुभूति हुई, और उसके बाद मेरे सर थोड़ा बहुत दुखने लगा और मैंने अपने आप को उसमें से खो गया। ये है मेरी आज की अनुभूति। और कुछ देर बाद शाम को मैं उसको परीक्षित करने के लिए गुरुजी को कॉल किया, और कॉल करने के बाद मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, मुझे तो इत्र की
स्मेल भी आई नाक से और आंखों में से मैं ये सब दिखा। और दूसरी बात है, कानों में से श्रृंगा का शब्द जो है सुना और मैं थोड़ा उसको परीक्षा करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला कि गुरुजी, गुरु माता जी आपके पास है क्या? तो गुरुजी ने बोला हाँ बेटा मेरे पास है। और मैंने बोला कि उनका कद लगभग 5 फुट 2 इंच है और उन्होंने करीबन लाल रंग जैसे वस्त्र पहने हुए है और उनका पास एक चौकी है, उनका रंग मेरे जैसा गेवा कलर है गुरुजी। तो गुरुजी ने बोला हाँ बेटा ठीक है। तो मैंने उसको आज ट्रांसफर भी लिया और परीक्षित भी किया, जिससे कि मैं सफल हुआ। और मैं अपने आप को बड़ा ही भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मुझे मेरे भगवान के जैसे श्री गंगाराम शास्त्री जैसे गुरु मिले और इनके लिए उनके चरणार बिंदे मेरी एक भेंट है, ये जो कि है गुरु जी का ध्यान। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ उनके लिए एक स्तोत्र जिसको बोलते हैं गुरु मंत्र। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वाधि साक्षी रूपं भावातीतं त्रिगुणरहितं गंगाराम शास्त्री नमाम्यहम्। श्री गुरु गंगाराम शास्त्री जी के चरणारविंदे और उनकी हर गुरु पंक्तियों के चरणारविंदे इस शिष्य का ये ध्यान भेंट है। और आप लोग के लिए मेरी एक सलाह है, अगर कोई भी मुश्किल हो और मेरे भाइयों या फिर साधकों अगर कोई भी नुकसान न हो या फिर आप किसी में कंगी में पैसे की कंगी में जुड़ गए तो आप गुरु जी से दीक्षा ले लीजिए और आपकी जीवन को आप सुधार लीजिए। ये मेरी आपसे निवेदन है। भरोसा कीजिए, भरोसे में ही भगवती का आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। अभी मैं आप लोगों से आज्ञा ले रहा हूँ। मेरे प्रिय दर्शकों तथा शिष्यों, आपने अभी मेरे शिष्य के जो अनुभव थे गुरु दीक्षा के, गुरु मंत्र के, जो उन्होंने मेरे से शक्ति ट्रांसफर लाइव गुरु दीक्षा का मंत्र जो उन्होंने प्राप्त किया और उसके अनुभव उन्होंने अपने अंदर प्रकट किए। कैसे प्रकट किए? आंख का पर्दा अर्थात थर्ड आई को कैसे खोला? उन्होंने थर्ड आई के द्वारा मस्तक के अंदर अपनी भ्रिकुटी के मध्य में आज्ञा चक्र के द्वारा जो उन्होंने अपना गुरु का, अपने इष्ट का और स्वयंभू आज शिवरात्रि के महापर्व स्वयं कालों के काल महाकाल भोले शंकर शमशान घाट के वासी के दर्शन किए, माँ गौरा के दर्शन किए। तो यही अनुभूति एक प्रदर्शित करती है एक अच्छे शिष्य के अंदर, जिसे विश्वास है, आस्था है, प्रेम है, श्रद्धा है। केवल मात्र वही शिष्य गुरु के उस पद को प्राप्त कर सकता है, अर्थात उसी की आंख कान के पर्दे, कान का पर्दा, उस भोले शंकर की उस आवाज को सुनना, उसके नाद को सुनना ही कान का पर्दा कहा जाता है। जब हम कान के पर्दे खोल देते हैं तो उसी से घंटा, शंख, मृदंग और अमृत की जो वाणी है वो सुनाई देती है। तो इसी प्रकार जो साधक या गुरु बार बार कह रहे थे कि आंख और कान का पर्दा खोलने का मंत्र दीजिए, आंख और कान का मंत्र केवल मात्र गुरु के सानिध्य में ही दिया जाता है। और आज आपने देखा कि शक्ति ट्रांसफर करके भी किस प्रकार आंख और कान के पर्दे को खोला जा सकता है। तो मेरे प्यारे साधकों, आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। जिन्हें विश्वास नहीं था, जो श्रद्धा नहीं रखते, जो कभी मानते नहीं थे इस परंपरा को, आज उस बच्चे को अपने अंदर अनुभूति हुई थर्ड आई के द्वारा और उन्होंने स्वयं गुरु माँ भवानी आदि भवानी के दर्शन किए,
स्वयं भोले शंकर माँ पार्वती के साथ विराजमान होकर उन्होंने अनुभूति की, तो उस अनुभूति को, दर्शन को पाना ही दिव्य दृष्टि कहलाता है। यही एक अच्छे गुरु की पहचान है। मंत्र कान में फूंक के नहीं कहा जाता, मंत्र केवल मात्र उस बच्चे के अंदर ट्रांसफर करके, अपनी शक्ति को ट्रांसफर करके प्रैक्टिकल रूप में जो गुरु अपने ज्ञान को शिष्य को दे देता है, वही गुरु दीक्षा कहलाती है। जिस प्रकार अष्टावक्र जी ने, जो महान तत्ववेता गुरु कहलाए, उन्होंने राजा जनक को आंख झपकते ही जितना समय घोड़े पर बैठने में एक सवार लगाता है फलांग लगाने में, उतने समय में ही राजा जनक के आंख कान के पर्दे खोल करके उन्हें समाधि अवस्था में लीन कर दिया था। मैं भी अपने शिष्य को समाधि में ले जाना चाहता था, लेकिन स्थिति को संभालते हुए मैंने उसे कंट्रोल किया, और जो अपने आप में खो रहा था वही समाधि में जाने की एक अवस्था होती है। गुरु दीक्षा लेते हुए शिष्य कम से कम 1 घंटा और ज्यादा से ज्यादा जितना समय वो संकल्प लेना चाहता है उतनी देर तक समाधि अवस्था में रह सकता है। यही गुरु की पहचान है और यही अच्छे शिष्य की पहचान, जिसके अंदर स्वयं भू परमात्मा का दर्शन होता है केवल मात्र दिव्य दृष्टि अर्थात आंख का पर्दा खोलने से। तो आप सभी ज्यादा से ज्यादा जितने भी मेरे भाई बंधु जो विश्वास करते हैं गुरु परंपरा के ऊपर, गुरुमुखी के ऊपर, वो अवश्य जुड़े और इस प्रैक्टिकल को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि जो मेरे भाई बहन माता बुजुर्ग नहीं मानते कि वाक्य है परमात्मा के दर्शन थर्ड आई के द्वारा हो सकते या नहीं हो सकते हैं, वो भी अवश्य इस ज्ञान की पराकाष्ठा को समझ करके उस प्रभु की अनुभूति को अपने अंदर अवश्य करें। तो मैं ज्यादा न कहता हुआ अपने शिष्य को शुभ आशीर्वाद देता हूँ कि उन्होंने गुरु के ऊपर और प्रभु कालों के काल महाकाल आदि गुरु, जुगादि गुरु, योगी गुरु, तंत्र गुरु शिव शंकर भोलेनाथ और माँ पार्वती के संग अपने गुरु के दर्शन किए। ऐसे बिरले ही शिष्य होते हैं जिनके अंदर वो थर्ड आई प्रकट होकर के वह पूर्ण रूप से 4, 6 शास्त्र, 18 पुराण और 101 उपनिषद का वाचन ऐसा शिष्य अपने श्रीमुख से कर सकता है। जब वो उसकी पराकाष्ठा को पहुंचता है, उस मंजिल को पा लेता है, तो मुझे विश्वास है कि मेरा शिष्य अवश्य ही उस पराकाष्ठा को प्राप्त करेगा, उस मंजिल को प्राप्त करेगा। तो मैं ज्यादा न कहता हुआ अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। जय गुरु गोरखनाथ, जय माँ बंगाल खंड की काली, जय भीमा काली, जय बगलामुखी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय शमशान काली, जय माँ तारा, जय भोले शंकरा गौरी, जय माँ पार्वती आदि गौरा, जय कालों के काल महाकाल आलख निरंजन, जय गुरु गोरखनाथ, आदेश आदेश आदेश, शांति शांति शांति।